जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। जय सिया राम। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज इस समय चेन्नई में हूँ। आज का विचार है मेरा, हरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। मित्रों, जीवन जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तीन तत्व स्थूल हैं और दो सूक्ष्म हैं। पृथ्वी, वायु और जल से यह देह बनती है। अग्नि यानी ऊर्जा प्रदान करती है। मन अथवा विचार शक्ति है जो आकाश में ही स्थित है। इसलिए परमात्मा को आकाश स्वरूप कहा गया है। यही सबका आधार है। यदि हमें परमात्मा के निकट होना है तो हमें भी आकाश की भांति होना होगा, क्योंकि आकाश कभी भी किसी का विरोध नहीं करता। उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वह अनंत है। दोस्तों, यदि हमारा मन भी आकाश के भांति हो जाए, इतना विशाल हो जाए कि उसमें कोई भी दीवार ना रहने पाए। जल में जैसे कमल रहता है लेकिन न पानी या कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार यदि हम भी संसार में रहकर संसार की छोटी छोटी बातों से बिना प्रभावित हुए सबका सहयोगी बनेंगे तो ही हमें ईश्वर की अनुभूति का एहसास होगा। मन जब सहज अवस्था में होगा, आकाश की तरह विराट होगा, तब हमारे मन के अंदर स्व में होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। स्व में होने की शक्ति, जब आप स्व में आएंगे तो स्व में होने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका प्रभाव मेरे देह पर भी पड़ेगा। देह भी पुष्ट रहेगी। मन में कोई विरोध न होने के कारण शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और संतुष्टि का अनुभव करेगा। लेकिन दोस्तों, हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि हम अपने मूल धारा में नहीं आ पा रहे हैं। उसका कारण यही है, जो 5 तत्व हैं उसमें से 4 तो बहुत ही दूषित हो चुके हैं। केवल हमारा अग्नि तत्व ही है जो दूषित नहीं हुआ है, नहीं कभी दूषित होता है, क्योंकि अग्नि ही है दोस्तों जो कभी दूषित नहीं होती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, वेदों ने और पुराणों के द्वारा हमें जो भी मार्ग निर्देशित किए गए हैं, उसी के पथ पर चलकर यज्ञ भगवान का आवाहन करना पड़ेगा। और होम अनुष्ठान, पहले आपने देखा होगा भारत में जब भी कोई भी कार्य होते थे तो पहले होम से शुरुआत होती थी। नहीं कुछ होता था तो एक कंडी ला करके गोबर थोड़ा सा जला देते थे, उसमें घृत और जो है गुड़ की आहुति डालते थे। मित्रों, तो हमारा कहने का मतलब है कि हम सभी को, पूरे भारतवासियों को यज्ञ देव का आवाहन करना पड़ेगा और होम अनुष्ठान अग्नि देव में ही आहुति डालकर घर घर में करना पड़ेगा। तब पूरे भारत में घर घरों में हवन, जब हमारे पूरे भारत में घर घरों में हवन होने शुरू हो जाएंगे, तभी ये हमारे जो दूषित 4 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, जल और हवा, पुनः स्वच्छ हो जाएंगे और हम फिर से अपने द्वारा ही परोसी गई इन तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकेंगे। वरना दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है जो मुझे इस प्रलय से बचा सके। दोस्तों, पहले के भारत में पुनः वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले हमारे मनीषी और हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, चाहे कहीं बड़े यज्ञ हुआ करते थे या छोटे यज्ञ होते थे, घर घर में यज्ञ होते थे। यदि आपको कोई मंत्र नहीं भी मालूम है, तब भी आप घृत और गुड़ डाल करके अगर एक कंडी में जलाते हैं तो समझ लीजिए अब घर के पास का जो वातावरण होता है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। तमाम प्रकार की बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाती है।
तो भारत का कल्चर पुनः वापस अगर होगा दोस्तों, तभी ये सब संक्रमण और महामारियां ख़त्म होंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। और पुनः हमको इस परंपरा में वापस आना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहा है रामचरितमानस में कि क्षिति चल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा।